सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में चल रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में तब आया जब एजीआर के मामले के ऊपर आप लोग देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया है कि इसके ऊपर कोई राहत वाली बातें नहीं होने वाली है। यानी कि कंपनी को एक क्या बोलते हैं अभी आज थी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इन्होंने एजीआर के ऊपर पहले फैसले सुनाए हैं उनको दोबारा से जांच करने के लिए बोलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो कंपनी के मुताबिक 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए तक की रिलीफ इनको मिल सकती थी। लेकिन एजीआर के जो भी मामले थे उन सब के ऊपर सभी की याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो हमारा पहला फैसला था वही रहने वाला और उसके अनुसार 70,000 करोड़ कंपनी को चुकाने होंगे एजीआर के। और आप लोग देखो जो एजीआर के 70,000 करोड़ है वो कंपनी अगले 23-24 सालों में भी पूरा चुका सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिर ब्रोकरेज रिपोर्टों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है भाई। तो इसी बीच आप लोग देखोगे आज रविवार के दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से हुई है 30,000 करोड़ की डील को लेकर। तो चलिए जानते डिटेल में। अभी 30,000 करोड़ की डील क्या है, क्या स्टॉक में यहाँ से ये जो डील हुई है वो जान फूंक सकती है, क्या ये स्टॉक फिर से एक अच्छी रैली में जा सकते हैं। और ये जो डील हुई है ना भाई, ये एक जबरदस्त प्राइस के ऊपर हुई है, जो करंट मौजूदा जो भाव है कंपनी के शेयर का इसके ऊपर में हुई है। तो चलिए देखते डिटेल में भाई क्या है खबरें और क्या उस डील से इसमें एक अच्छा बूस्ट आ सकता है, क्या हमारे लिए मौके बनेंगे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए देखते डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें न्यूज़ देखने को मिली है। कैपेक्स प्लान पर आगे बढ़ी कंपनी $3.6 बिलियन, या फिर आप लोग देखोगे $3.6 बिलियन। इसका मतलब है कि लगभग 30,000 बिलियन रुपीज़, यानी कि 30,000 करोड़ जो कंपनी की तरफ से ये अपडेट आया है। तो 30,000 करोड़ रुपए का ये बड़ी डील होते हुए नजर आई है। तो चलिए जानते डिटेल में भी। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने 3 साल में 6.6 अरब डॉलर का भी कैपेक्स प्लान बनाया है। इसमें 4G कवरेज के दायरे को 120 करोड़ लोगों तक बढ़ाना है। इसके अलावा आप लोग देखोगे प्रमुख बाजारों में 5G को लॉन्च करना और डेटा ग्रोथ की दिशा में अक्षमता का विस्तार करना शामिल है। तो ये खबर आप लोग देखोगे आज के दिन आते हुए नजर आई। तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कल के दिन होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वोडाफोन आइडिया ने अपनी जो प्रस्तावित 6.6 अरब डॉलर की विस्तार योजना पर आगे बढ़ने की शुरुआत कर दी है, ठीक है। और कंपनी ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ एक मेगा डील की है। तो कंपनी का जो प्लान आगे के लिए 6.6 अरब डॉलर का विस्तार करना कैपेक्स, ठीक है। तो उसके ऊपर जो कंपनी वो आगे बढ़ चुकी है और इसी के चलते कंपनी ने नोकिया, जो एरिक्सन और सैमसंग है इसके साथ एक मेगा डील की है, जिसके तहत तीनों कंपनियां ये अगले 3 साल में वोडाफोन आइडिया को विस्तार के लिए जरूरी जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स है वो सप्लाई करेंगी। ये डील 3.6 अरब डॉलर यानी कि 30,000 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। और कंपनी ने ये जानकारी रविवार को शेयर बाजार को भेजी है, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या देखा, कंपनी ने 3 साल में ये जो 6.6 अरब डॉलर का जो कैपेक्स प्लान बनाया है इसके ऊपर अपना पहला कदम रख लिया है। और इस कैपेक्स प्लान के तहत कंपनी 4G कवरेज के दायरे को मौजूदा 100 करोड़ लोगों से बढ़ाकर 120 करोड़ लोगों तक बढ़ाना है। इसके अलावा आप लोग देखो प्रमुख बाजारों में 5G को लॉन्च करना और डेटा ग्रोथ की दिशा में अक्षमता का विस्तार करना, ये कंपनी का भी प्लान है। और यहाँ पर देखोगे ये जो अभी ये डील हुई इसमें क्या कुछ है। तो ये देखो इस नई डील के साथ वोडाफोन आइडिया अपने मौजूदा लॉन्ग टर्म पार्टनर नोकिया और एरिक्सन के साथ काम करती रहेगी। इसके साथ ही नए पार्टनर के रूप में सैमसंग को भी जोड़ रही है। और जून में ही कंपनी के बोर्ड ने नोकिया सॉल्यूशंस को 1520 करोड़ रुपए मूल्य के प्रेफरेंशियल शेयर और एरिक्सन इंडिया को 938 करोड़ रुपए मूल्य के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी। और ये जो शेयर की डील थी वो $14.80 प्रति शेयर के हिसाब से होते हुए नजर आई थी। और इन नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलने वाले उपकरणों की मदद से वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को जो बेहतर सेवा है वो प्रदान कर सकेगी। इसके अलावा ये उपकरण जो कंपनी की लागत घटाने में भी मदद करेंगे। और इस लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट के तहत उपकरणों की सप्लाई आने वाले कुछ तिमाही से शुरू हो जाएगी भाई, ठीक है।
और कंपनी का जो मौजूदा कैपेक्स इक्विटी रूट के जरिए जुटाई गई रकम से पूरा किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक लंबी अवधि के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो मौजूदा और नए कर्जदाताओं से 35,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए चर्चा के अगले दौर में पहुंच चुकी है। तो 35,000 करोड़ और जुटाने के जो अगले चरण उसमें पहुंच चुकी है अभी कंपनी। स्टॉक साल के निचले स्तर में करीब हमें दिखाई दे रहा होगा अभी के टाइम आप लोग देखोगे अभी इसने पीछे 9 रुपये 79 पैसे के आसपास का निचला स्टॉक ने दर्ज हुआ था। 19 रुपये 15 पैसे इसने इसी साल इसी पीछे के महीने में जो अभी हाई स्तर भी लगाया था, बट ऐसा नहीं हो सका। देखो भी अभी पीछे जैसी न्यूज़ आई थी ना उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया एजीआर वाली न्यूज़ को लेकर। फिर कुछ है कि ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी इसको नेगेटिव रेटिंग दिया गया और 2-2, 3-3 रुपये के टारगेट दिए गए हैं, बड़ी बड़ी गिरावट के टारगेट दिए गए। लेकिन कुछ एक अभी भी पॉजिटिव है जो इसके ऊपर में 16 रुपये 23 रुपये वो टारगेट्स भी दे रहे हैं। बट आगे देखते भी कैसा क्या माहौल बनेगा और इस न्यूज़ के बाद स्टॉक में एक अच्छी जान फूंक सकती है, क्योंकि भाई 30,000 करोड़ की डील हुई है और नए पार्टनर के रूप में सैमसंग को भी जोड़ लिया अब तो, ठीक। और अगले 3 साल की डील हुई है तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी चलिए एक बार देख लेते हैं अब इसके जो चार्ट वगैरह उस पर क्या कुछ मूव आ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो अभी स्टॉक में ऊपर के भाव से हमें काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल गया है और ये जो स्टॉक है वो अपने बाउंड भी खाए से अभी के टाइम हमें जिस रेंज में दिखाई दे रहा अभी यहाँ तक अगर हम देखें तो ये स्टॉक 44% डाउन है, जहाँ 44% के करीब डाउन है। तो यहाँ से एक अच्छा मौका बन सकता है, बट भाई रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं आपको पहले बोल देता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 10 रुपये 45 पैसे के आसपास का सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन स्टॉक भी तो इसी भाव के आसपास है। अगर स्टॉक इस भाव के आसपास ओपन होता है फिर इसके ऊपर में ओपन हुए तो हमें 10.5 का सपोर्ट पकड़ के चलना है और ऊपर में 11.74 का पहला टारगेट ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक हमें ऊपर में 14 से 15 रुपए तक के भी मूव दिखा सकता है भाई। तो ये इसके आगे के लिए लेवल रहेंगे और स्टॉक अपने भाव के आसपास ओपन होता है तो आप लोग इसका जो भी 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हो। ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।